आज एसएससी जीडी का 8वां एपिसोड है महामैराथन क्लास। एसएससी जीडी का महामैराथन क्लास। आप इस वीडियो से आपको 4 नंबर सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो में आपको 4 नंबर मैथ में आप 100% रख लीजिए। 4% ऐसी वीडियो से 8वां एपिसोड से 4 नंबर की पूछेगी। चलिए देखिए यहाँ बोर्ड पे 12 रुपए प्रति लीटर के द्रव्य में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रित द्रव्य को 13.75 रुपए प्रति लीटर की भाव से बेचने पर 25% की लाभ हो। तो गौर कीजिएगा, कहा कि द्रव्य दिया है 12 रुपए प्रति लीटर के द्रव्य है, जिसमें पानी किस अनुपात में मिला है। पानी का अनुपात नहीं दिया है, तो पानी नहीं दिया है तो 0 लिखेंगे। पानी नहीं दिया है तो 0 के अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रित द्रव्य को 13.75 रुपए प्रति लीटर की भाव से बेचने पर 25% के मुनाफा हो, लाभ हो। जरा गौर कीजिएगा, अगर यहाँ क्रयमूल्य तो एवरेज में भी हम क्रयमूल्य लिखेंगे, जबकि यह दिया हुआ है 13.75 के भाव से बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो 25% की लाभ। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ देखिएगा बोर्ड पे 13.75 ये है 125 के वैल्यू, तो यहाँ से आप 100% निकाल लीजिएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। लिखेंगे 13.75 गुना में 100 बटा में 125, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 25 से काट देंगे, 25 बचे, अब 25 से 13 चौका 52, 3 55 बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 11 बार में, 11 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ गया। और यह क्रय मूल्य होना चाहिए 1 से बड़ा जबकि दूसरे से छोटा। जब 1 से बड़ा दूसरे से छोटा तो मेथड ऑफ एलिगेशन में हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे। 11 में से 0 घटाएंगे तो 11 होगा, और 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 होगा, और यही पूछा है इसका अनुपात क्या होगा, 11:1 होगा। अगला सवाल, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल खरीदा। गौर कीजिएगा, एक व्यापारी ने 50 केजी चावल खरीदा। उसने कुछ चावल को 8% और कुछ को 18% की लाभ पर बेच दिया। लाभ होगा तो प्लस, बेच दिया। यदि पूरे सौदे में उसे 14% के लाभ हुआ हो, पूरे सौदे में मतलब एवरेज लिखेंगे 14% के लाभ हुआ हो तो उसने 18% के लाभ पर कितना चावल बेचा। 18% वाला पूछा है, 18% पर कितना चावल बेचा। तो गौर कीजिएगा, एक से बड़ा दूसरा से छोटा मेथड ऑफ एलिगेशन। 18 - 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, अब 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब काट लेंगे 2:3, 2 और 3 5 बराबर कितना है 50 केजी, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 1 बराबर 10 केजी हो जाएगा। 1 बराबर 10 केजी हो जाएगा, 1 बराबर 10 केजी हो जाएगा। तो कहा 18% पर कितना, तो 10 दिया कितना हो जाएगा, 10 दिया 18 केजी। 18% वाले पर 30 केजी। अगर पूछता 8% वाले पर कितना, तो कितना हो जाता, 10 दूना 20 केजी। और दोनों को हम जोड़ देते तो 10 और 20 और 30 कितना, यानी कि 50 केजी हो जाता। पूछा 18% वाले तो 30 केजी। अगला, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। 60 केजी मिश्र धातु ए लिखेंगे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, 60 केजी मिश्र धातु ए और 100 केजी मिश्र धातु बी में मिलाया गया है। यदि मिश्रित धातु ए में सीसा और टीन, ए में कहना है सीसा और टीन का अनुपात है 3:2, और बी में टीन और तांबा, का अनुपात है 1:4 के अनुपात में है, तो मिलाकर बनी मिश्रण में टीन की मात्रा बताइए। मिलाकर बनी मिश्रण में सिर्फ टीन कहा है, तो गौर कीजिएगा 3 और 2 5 बराबर कै केजी है, 60 केजी है।
तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12 केजी। 1 बराबर 12, यहाँ देखिएगा 4 1 5 बराबर कितना 100 केजी। तो 1 बराबर कितना है 1 बराबर 20 केजी। अब कहा कि मिलाकर बनी मिश्र धातु में टीन की मात्रा बतावे। मिलाकर बनी मिश्र धातु में टीन की मात्रा बतावे। तो टीन देखिएगा इसमें टीन करेंगे कितना, तो 12 दूनी 24 केजी इसमें टीन हो जाएगा। ए में टीन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 है, तो 20 इकाई 20 केजी टीन हो जाएगा। तो टीन इसमें के टीन कितना 24 और प्लस इसमें टीन कितना तो 20, यानी कि 24 और 20 कितना, यानी कि 44 केजी टीन हो जाएगी। बनाइएगा इसको फिर से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे, बहुत आसान सवाल है। एक व्यक्ति दूध किसी भाव से खरीदता है, राय जो लोग पूरा समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति दूध किसी भाव से खरीदता है और उसमें वो पानी मिलाकर उसको उसी भाव से बेच देता है। यदि वह 20% लाभ कमाता है तो 1 लीटर दूध में कितना ml पानी मिलाता है। 100% इसको समझ में आ जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहा कि दूध जिस भाव से खरीदा उसी भाव से बेच देता है। मान लेते हैं कि 1 लीटर दूध हम खरीद के लाए 50 रुपया में और उसको हम बेच दिए 85 रुपया में। अब कईयों कहा कि 20% 20% के मुनाफा कमाया। तो गौर कीजिए मुनाफा कहाँ से कमाया होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। मुनाफा कमाया होगा जो पानी मिलाए होंगे वही मुनाफा होगा। हम भी ज्यादा भरे तो समझ में आ रहा है मुनाफा कहाँ से होगा, ये 20% जो पानी मिलाए होंगे वही मुनाफा होगा। 1 लीटर में ml में पूछा है, क्या पूछा है ml में। 1 लीटर में कितना ml होता है 1000 ml होता है। 1 लीटर में कितना ml होता है तो 1000 ml होता है। अब कहा कि इसमें 20% लाभ कमाता है तो कितना ml पानी मिलाता है। सिर्फ जो लाभ है वही ना पानी है। तो 1000 का 20% यानी कि 200 ml पानी मिलाता है। हो गया। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। विस्की के एक बोतल में 40% OH है, अल्कोहल है कितना 40% OH है, शराब है। इसमें से कुछ भाग निकालकर 19% वाले विस्की से बदल दिया गया। इसमें से बदला गया OH 19% वाले विस्की से बदल दिया गया था। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में 26% OH है। अब 40 के बदले पर 26% मात्र OH है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में 26% अल्कोहल है तो कितना विस्की को बदला गया भाग पूछा है। क्या बदला गया पूछा है, तो गौर कीजिएगा। एक से बड़ा दूसरे से छोटा मेथड ऑफ एलिगेशन। 40% OH, बदला गया भाग 19% है अल्कोहल और ओवरऑल कितना है 26% अल्कोहल। एक से बड़ा दूसरा से छोटा तो मेथड ऑफ एलिगेशन, बड़ा माइनस छोटा। 26 में से 19 जाएगा तो 7 बचेगा और 40 में से 26 जाएगा तो कितना होगा 14 बचेगा। अब काट देंगे 7 इकाई 7 और 7 दूनी 14। सवाल में कहा कितना विस्की को बदला गया, यानी बदला गया भाग यही ना है 2 बदला गया, यानी कि 2 भाग टोटल कितना में तो 2 और 1 3 में 2/3 भाग शराब बदला गया। 2/3 भाग शराब बदला गया। चलिए देखिए यहाँ 50 लड़कों लड़कियों में 41 रुपया बांटे गए। 41 रुपया है, 41 रुपए बांटे गए। हर लड़के को 90 पैसा तथा हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या है। VVI सवाल है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। समझ गए, यानी कि 50 लड़का लड़की में बांटना है कै रुपया 50 गो, रुपया में नहीं 50 गो लड़का लड़की में बांटना है 41 रुपया। 41 रुपया बांटना है। सवाल में कहा कि हर लड़के को कितना मिला 90 पैसा और हर लड़की को 65 पैसा मिला। 65 पैसा मिला तो लड़कों की संख्या क्या है, लड़का की संख्या निकालना है। एकदम गौर कीजिएगा,
ये दिया हुआ है पैसा में, यहाँ भी दिया हुआ है पैसा में, और रुपया वितरित करना है रुपया में। तो यहाँ गौर कीजिएगा, ये बांटना है कै गुणा में, तो 50, तो 50 को से भाग दिए। ये रुपया में है तो इसको पैसा में कन्वर्ट करने के लिए गुने 100 कर दिए। 50 गुना 100, 41 गुना कितना 82, भी आ गया पैसा में, लिख दिए 82 पैसा। और एक से बड़ा और दूसरे से छोटा मेथड ऑफ एलिगेशन। अब इसको घटाएंगे, 82 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 5 2 7 17, और 90 माइनस 82 तो कितना हो जाएगा 8। अभी कटने वाला नहीं है तो 17 8 25, 17 8 25, 25 बराबर कितना दिया है 50 को लड़का लड़की, एक बराबर हो जाएगा 2, एक बराबर 2। तो कहा लड़कों की संख्या बतलावे, तो लड़का कितना है, तो 17 दूनी 34 गो लड़का, और लड़की कहता तो लड़की कितना 16 गो, 34 को 16 को 50 को पुड़ जाता। इसमें लड़का का पूछा है तो लड़का कै गो होगा 34 गो। चलिए यहाँ देखिएगा, 4 पैर वाले और 2 पैर वाले, सिर पैर वाले प्रश्न है। सिर पैर वाले सवाल है, ये सवाल बड़ा है लेकिन ये बनेगा बहुत आसान, बहुत छोटा, आपको कभी नहीं भूलिएगा। इस सवाल को एक बार पढ़ते हैं, उसको पहले पूरी तरह से पढ़ें, पहले पढ़ लीजिए, सवाल को अपने आप बन जाएगा। यहाँ देखिएगा बोर्ड पे, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि इनके सिरों को गिना जाता है तो सिरों की संख्या 90 प्राप्त, सिर मतलब माथा होता है, और इनके पैरों को गिना जाता है तो पैरों की संख्या 224 प्राप्त होती है। तो बताएं कि इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं। इस चिड़ियाघर में खरगोश कितने हैं, यहाँ देखिएगा खरगोश, खरगोश और कबूतर, मतलब सबकी संख्या हम निकाल देंगे, और पैर को जोड़ जाड़ के हम उतना पूरा भी देंगे, तो बहुत आसान है। यहाँ देखिएगा चरगोड़वा और दुगोड़वा वाले सवाल है। यहाँ देखिए, सबसे पहले चरगोड़वा और दुगोड़वा वाले में पैर को धरेंगे, यानी कि पैर की संख्या कितनी है। तो पैर देखिए, तो कहा कि 224, यहाँ बोर्ड पे देखिएगा पैर 224। अब देखिएगा कबूतर है, कबूतर, उड़जा कबूतर, कबूतर और खरगोश, खरगोश देखिए, खरगोश के कै गो पैर होता है 4 गो, और कबूतर के कै पैर होता है 2 गो पैर होता है। तो खरगोश और कबूतर में कॉमन क्या है, मतलब 2 पैर वाले और 4 पैर वाले में कॉमन क्या है, तो 2 पैर वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे कॉमन पैर से भाग देंगे, यानी कि कबूतर से भाग दिए तो मान कितना है 112। अब यहाँ से मेरा काम चालू हो गया, एकदम गौर कीजिएगा। टोटल गोड़ में अपने पैर से मतलब कॉमन पैर से भाग देंगे तो आ गया 112, यहाँ से खेला चालू। अब इस 112 में सिर कै गो है 90 गो, मतलब खरगोश कबूतर मिला के 90 है, तो इनमें से 112 में 90 घटा लेंगे तो बचेगा कै गो, यानी कि 22 गो। कै गो बचेगा 22 गो, ये आएगा 4 पैर वाला, मतलब खरगोश, खरगोश आ गया कितना 22 को। अब ध्यान दीजिएगा कि पूछा क्या है, इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश है। खरगोश पूछा है, हमको तो उत्तर यहाँ दिखाई दे गया, लेकिन हम सब चीज बता देते हैं। अगर इसी में पूछता कि खरगोश निकल गया, पूछेगा कि कबूतर बतावे, कबूतर, तो ये 90 में से 22 घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना 68। ये आ गया क्या 2 पैर वाले, 2 पैर वाला, यानी कि कबूतर, कबूतर। अब यहाँ देखिएगा, कहिएगा कि सर ये कबूतर खरगोशे कह रहा है या कबूतर, ध्यान दीजिएगा। भाग देंगे कबूतर से तमान आएगा पहले खरगोश, मतलब ये नहीं कहिएगा कि भाग देंगे खरगोश से आएगा कबूतर, ऐसे तो वो से नहीं, हमेशा कॉमन पैर से भाग देंगे 2 पैर वाले से, तो आएगा मान में से 68 घटा देंगे, सॉरी 90 सिर घटा देंगे तो जी आएगा से 4 पैर वाले, ये 90 में से 22 घटा देंगे तो आएगा 2 पैर वाले। पूछा क्या है, खरगोश पूछा है, तो खरगोश कितना हो जाएगा 22 गो, कबूतर कितना हो जाएगा 68 गो। अब कहिएगा कि सर इसका क्राइटेरिया फुलफिल कराइए, तो गौर कीजिएगा 68 कबूतर के कै गोड़ 2 गोड़, तो गुने 2 कर देंगे तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 136। 22 खरगोश के कै गोड़
तो 22 गुने 4 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 224 पैर आ गया। इसका मतलब आप सेटिस्फाइड हो गए ना कि हाँ ये इतना है, ये है इतना, ये है। खरगोश पूछा था 22 को, कबूतर पूछेगा तो 68। चलिए देखिए यहाँ बोर्ड पे, यदि 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 15 केजी गेहूं के मूल्य है, 16 केजी गेहूं का मूल्य 7 केजी चीनी के मूल्य है और 14 केजी चीनी का मूल्य 4 केजी चाय के मूल्य है, तो 1 केजी चावल और 1 केजी चाय के मूल्य का अनुपात होता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कहा सवाल में कि 9 केजी चावल बराबर 15 केजी गेहूं, कहने का मतलब है कि जितना रुपया में 9 केजी चावल खरीदेगा उतने में 15 केजी गेहूं मिलेगा। 16 केजी गेहूं जितना में मिलेगा उतने में 7 केजी चीनी मिलेगा। 14 केजी चीनी जितना मिलेगा उतने में 4 केजी चाय मिलेगा। तो सवाल में चावल और चाय के मूल्य के अनुपात पूछा है, कुछ नहीं। जब भी बराबर की चर्चा रहता है तो हम लोग बोलते हैं आओ काम का पता लगाएं, तो मान हो जाता है अदल बदल, इधर के वैल्यू उधर, उधर के वैल्यू इधर हो जाता है। जैसे 4 और 5 के हम एलसीएम लेते हैं, 4 बराबर 5 है तो एलसीएम 20 हो जाता है। यहाँ आ जाता है 4 5 अब 5 चौका, मतलब मान क्या हुआ? अदल बदल गया है। इसी के कारण हम यहाँ देखिएगा बोर्ड पे 9 केजी चावल बराबर 15 केजी गेहूं, जब पहले लिखेंगे 15 केजी गेहूं बटा में 9 केजी, फिर गुना कर देंगे, फिर लिखेंगे 16 केजी गेहूं बराबर 7 केजी चीनी, तो पहले लिखेंगे 7 और तब लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे वही केजी है तब केजी में है। फिर कहा 14 केजी चीनी बराबर 4 केजी चाय, तो ऊपर 4 लिखेंगे, बाद में 14 लिखेंगे, मान सिर्फ बदल लेंगे, अपने आ जाएगा चावल और चाय के डायरेक्ट मान आ जाएगा। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से 8, 3 से 3 तिहाई 9, 3 5 15, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 5 अनुपात 8 3 24, 5 अनुपात 24 हो गया चावल और चाय के मूल्य का अनुपात। चलिए देखिए यहाँ बोर्ड पे एक सवाल इसमें और हुआ था, उसमें बताए थे कि चावल और चावल दोनों का दर था 8% और 18% वाला हुआ था। तो यहाँ देखिएगा एक व्यापारी ने 50 केजी चावल का कुछ भाग 10% के लाभ पर तथा शेष भाग 5% की हानि पर बेचा। यदि पूरे सौदे में 7% के लाभ हुआ हो तो 10% लाभ तथा 5% हानि पर बेचे गए चावल का अनुपात पूछा है। बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ 10%, 5%, 7%, एक से बढ़ दूसरे से छोड़, गौर कीजिएगा। प्लस प्लस है तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा? 3 के, यहाँ माइनस प्लस है तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 के अनुपात, 1 अनुपात 4। अगर कहता है कि टोटल कै केजी 4 1 5 बराबर 50, तो 1 बराबर 10, इधर से भी निकले 10 चौका 40, इधर से निकले 10 बजे 10 इकाई 10, ये अनुपात पूछा है तो 4:1 इसका राइट आंसर। चलिए देखिए यहाँ बोर्ड पे 3 पात्र में समान मात्रा में मिश्रण रखा गया है। मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्रमशः दूध और पानी, 3 वो पात्र है, पात्र 1, पात्र 2 और पात्र 3 में दूध और जल, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर के रेशियो दिया हुआ है 4:1, 5:2, 6:1। गौर कीजिएगा यहाँ जो भी क्वेश्चन कर रहा है वही लिख रहे हैं। अब देखिए बराबर मात्रा लेकर, बराबर कह रहा है तो 5 4 1 कितना हो जाएगा? 5 5 2 कितना हो जाएगा? 7 6 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 5 7 7 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 7 7 के एलसीएम हो जाएगा कितना? तो 35। तो इसको 35 पुराने के लिए 7 करना इसमें जरूरी है, तो इसमें 7 करना मजबूरी है। इसको 35 पुराने के लिए 5 करना जरूरी है, तो इसमें 5 करना मजबूरी है। इसमें 5 करना जरूरी है तो इसमें भी 5 करना मजबूरी है। अब देखिए 35 35 35 कट गया। अब पात्र बनना है तीसरा पात्र में, चौथा पात्र में। अब कहा सवाल में कहा कि जल तथा दूध, अब जल दूध कहा, ध्यान दीजिएगा,
मतलब वाटर और मिल्क कहा था, पहले वाटर लिखेंगे तो 7 इकाई 7, 7 चौका 28, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 इकाई 5, 6 बचे 30। अब इसमें अनुपात नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए तो नीचे दिखाई दे रहा है। अब इसको करेंगे, जोड़ेंगे इसको तो 22, ये जोड़ेंगे 8 5 13, 3 2 2 4 3 7 1 8, यानी कि 22 अनुपात 23 के रेशियो में जल और मिल्क का अनुपात होगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, सेम सवाल है, उसमें 3 डिजिट था, इसमें 2 डिजिट का है। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए और बी में, सोना और तांबा के दो मिश्रण ए और बी में लिखेंगे सोना और तांबा, फिर इसमें भी लिखेंगे सोना और तांबा के दो मिश्रण जिसमें 7:2 और 7:11 है। यदि ए तथा बी के बराबर मात्रा लेकर 7 और 2 9, 7 और 1 8, सॉरी 7 11 है, 7 और 11 कितना हो जाएगा 18, 11 है, दोनों के बराबर मात्रा लेकर। तो 9 और 18 के एलसीएम क्या होगा, तो 18। तो इसको 18 बनाने के लिए 2 से करें, ए में 18 करे या ना करे, 18 कट गया। अब लिख देंगे इसमें बर्तन बन रहा है सोना और तांबा के एक सी बन रहा है, जिसमें देखिएगा 7 दूनी 14, पहले सोने तांबा पूछा है, सोने तांबा तो सीधे लिखेंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 इकाई 7, 11 इकाई 11, 7 और 14 21, 4 और 11 15, 3 7 21, 3 5 15, नया अनुपात हो जाएगा 7:5 का। चलिए देखिए बोर्ड पर यहाँ, और टाइप नेक्स्ट है, थोड़ा टाइप को ध्यान में दीजिएगा। 2 बर्तन ए और बी में दूध पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 और 3:1 है। यदि बर्तन ए से 5 लीटर और बर्तन बी से 6 लीटर मिश्रण निकालकर आपस में मिला देते हैं, तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है तो बहुत भाष्य से बनेगा, लेकिन किताबी मेथड नहीं, सिर्फ अपना स्टाइल से बनाना है, अपना स्टाइल, मंजय सर के स्टाइल से बनाइए, चुटकी में मैथ बनेगी, समझ गए। यहाँ देखिएगा बोर्ड पे, बर्तन ए और बर्तन बी हो गया, जिसमें दूध और पानी दिया है, तो मिल्क और वाटर, इसमें भी दिया है मिल्क और वाटर का अनुपात है 2:1 और 3:1। गौर कीजिएगा, 2 और 1 कितना है, 2 और 1 3, इसमें 3 और 1 कितना है, 3 और 1 4। कहा बर्तन ए से 5 लीटर और बर्तन बी से 6 लीटर निकालकर आपस में मिला देते हैं। तो गौर कीजिएगा, बर्तन ए से 5 लीटर तो लिखेंगे, बर्तन ए से 5 लीटर तो लिखेंगे 5, बर्तन बी से 6 तो लिखेंगे 6, और गुना करेंगे 6 3 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 5 चौका 20, काट देंगे 10, ये काट देंगे 9, और न करने वाला है तो सीधे यहाँ देखिएगा दूध पानी निकल रहे हैं। अब बर्तन में निकल रहा है 10 दूना 20, 10 इकाई 10, फिर यहाँ देखिएगा 9 तिहाई 27, 9 इकाई 9। अब इसका रेशियो हो जाएगा 47:19 की नया रेशियो हो जाएगा। चलिए नयन को नहीं खराब, देखिए यहाँ सवाल नंबर नेक्स्ट, एक टंकी में 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण द्वारा भरा जाता है। गौर कीजिएगा, 80 लीटर मिल्क तथा वाटर के कथी है, मिक्स है, 80 लीटर दूध पानी के मिश्रण है। गौर कीजिएगा, जिस भरा दिया जाता है उसमें से 70% दूध, मिल्क है 70% और वाटर है 30%, पानी को मिश्रण से निकाल लिया जाता है। टंकी का 55% भाग खाली हो जाता है, निकालने की तो ऑलरेडी है कि खाली हो जाएगा, क्या परसेंट भाग, 55% भाग खाली हो जाता है। गौर कीजिएगा, एक से बड़ दूसरे से छोट तो मेथड ऑफ एलिगेशन, 55 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 25, और 70 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा 50, 60 70, 25,
इधर कितना हो जाएगा 30, 40, 50, 15 हो गए। इधर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। काटिए 5 या 15, 5 पचे 25, 5 या 3 8 बराबर कै लीटर है 80 लीटर। 1 बराबर 10 लीटर। 1 बराबर 10 लीटर। तो कहा कि बताए प्रारंभ में टंकी में कितना लीटर दूध है। दूध पूछा है तो दूध वाले यहाँ है तो 10 दिया कितना, प्रारंभ में टंकी में 30 लीटर दूध है। और पानी पूछा था 10 कितना है 10 बचे 50 लीटर पानी हो जाता है वाटर। और मिल्क कितना है तो 30 लीटर मिल्क है। चलिए यहाँ देखिए जल्दी जल्दी में घटाने में गलती हो गया। यहाँ देखिएगा 55 में से 30 जाएगा तो 25 होगा और 70 में से 55 जाएगा तो 15 होगा। 5 से 50 25, 5 दिया 15, 5 और 3 8 बराबर 80। तो 1 बराबर कितना 1 बराबर 10। कहा कि क्या पूछा है दूध पूछा है तो दूध कितना है, दूध यहाँ है मिल्क है 50। तो 10 बचे कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 50 लीटर और पानी हो जाएगा क्या लीटर 30 लीटर। 30 20 80 लीटर। चलिए देखिए अगला सवाल। रमेश ने 1500 रुपए के 2 बैंक में जमा किया। यहाँ गौर कीजिएगा 1500 रुपए को 2 बैंक में जमा किया, बैंक 1 बैंक 2, बैंक 1 बैंक 2। कुछ धन 6% और शेष धन 5% के ब्याज पर जमा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में दोनों जगह से कुल 85 रुपए की आमदनी हो, रुपया 85 रुपया की आमदनी हो तो 6% पर कितना पैसा लगेगा। बहुत इजी है। प्रतिशत 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 देता तो तीनों डाटा सेम होता तो एलिगेशन करते। यहाँ परसेंटेज यहाँ रुपया दिया है तो गौर कीजिएगा यहाँ रुपये के में कन्वर्ट करेंगे। 1500 का 6%, 1500 का 5% लिख लेंगे रुपया। 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 रुपया। यहाँ हो जाएगा 15 पचे कितना हो जाएगा 75 रुपया। एक से बड़ा दूसरा छोटा रुपया में हो गया। 85 में से 75 किया तो 10, 90 में से 85 किया तो 5, 5 गुना 10, 5 इकाई 5, 2 आए कितना हो जाएगा तो 3, 3 बराबर हो जाएगा 1500। तो 1 बराबर हो जाएगा कितना 3 पचे 15 500। 6% पर कितना ब्याज दिया था 6%, तो 6% वाला यही ना है। तो 5 गुना कितना हो जाएगा 1000 रुपए। और कहता 5% पर कितना था 500 रुपए। दोनों के जोड़ देते तो 1500 पूछ जाता। पूछा है 6% वाले तो 1000। चलिए देखिए अगला सवाल। दूध और पानी के 729 ml मिश्रण में 729 ml मिश्रण में ये मिक्स है मिल्क प्लस वाटर का। कहा कि दूध और पानी के अनुपात 7:2 हो जाए तो दूध मिल्क और वाटर के अनुपात 7:2 हो जाए। दूध पानी के 729 ml मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना पानी और डाला जाए कि अनुपात 7:3 हो जाए। कहा कि कितना पानी और डाला जाए। कहा कि पानी कितना डाला जाए। डालेंगे अगर पानी तो दूध बराबर होना चाहिए। मिलाएंगे पानी तो दूध बराबर। देखिए तो दूध बराबर है तो जरूरत नहीं है। मिलाएंगे पानी तो पानी के मान बढ़ गया लेकिन दूध बराबर है। तो 5 और 2 दूध देखेंगे दूध बराबर है तो 5 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 बराबर 729 ml। काट देंगे एक बराबर 9 8 72 और 9 इकाई 9, 1 बराबर 81। तो 2 से 3 कितना बढ़ा है 1 ना बढ़ा है यानी कि 81 ml। 81 में 1 से गुना करेंगे तो 81 ml।